आज हम माता रानी, जिसे भगवान की पराशक्ति समझना चाहिए, कुछ लोग इसे भगवान की अंतरंग शक्ति, मोहिनी शक्ति या भगवान की निजी शक्ति से संबोधित करते हैं। दुर्गा, पार्वती, जगदम्बा, अंबिका, भवानी, कई नामों से हम मां को भजते हैं। इस शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा मां को हम सौंदर्य लहरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव भोलेनाथ के परम भक्त आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी की रचना की। सर्वप्रथम मेरा शंकराचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शंकराचार्य जी भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा पहुंचे। वहां उन्हें भोलेनाथ ने मां के सौंदर्य, गुणों और महानता के बारे में कहते हुए 100 श्लोकों से अवगत करवाया। शंकराचार्य जी उसको लिखकर अपने साथ लेकर ही जा रहे थे कि भगवान की माया से नंदी ने उसको 2 टुकड़ों में कर दिया और आधा भाग लेकर वो भाग चले। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर शंकराचार्य जी से कहा, पहले भाग का आप अध्ययन कीजिए और दूसरे भाग को खुद से लिखिए। पहला भाग यानी 41 श्लोक आनंद लहरी कहलाते हैं और दूसरे भाग में शंकराचार्य जी ने माता रानी के सौंदर्य और गुणों का निरूपण करते हुए 59 श्लोकों की रचना की। फिर कुछ समय पश्चात शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ काशी नगरी जा रहे थे। वहां उन्हें रास्ते में एक औरत अपने मृतक पति के शरीर के पास बैठी विलाप करते दिखाई दी। उनके शिष्यों ने आदर सहित वहां से हटने को बोला तो वह अपने पति को और याद करके रोने लगी। शंकराचार्य जी से कहने लगी, आप ही मेरे पति को उठने को कहिए। शंकराचार्य जी बोले, ये शक्तिहीन है और हिल नहीं सकते। वह बोली, आप ही तो कहते हैं भगवान शक्तिहीन है, तो वे सारी सृष्टि की रचना, पालन और संहार कैसे करते हैं? शंकराचार्य जी ने मन में विचार किया, ये कोई आम औरत नहीं जान पड़ती जिसने मेरी कही हुई बात को गलत बतला दिया। आंखें मूंद कर उन्होंने शिव पार्वती को याद किया। जैसे ही आंखें खोली तो सब कुछ बदल गया। ना तो कोई शरीर है ना औरत। माता रानी अपनी सिंह सवारी पर साक्षात प्रकट हो गई। जय हो अम्बे, जय भवानी कहकर शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी की स्तुति करने लगे। इसका सर्वप्रथम श्लोक कहने लगे, जो कि आप इससे अभी रिलेट कर पाएंगे। शिव शक्त्या युक्ता यदि भवति शक्ता प्रभवितुम् नाचेदेवं देवो न खल कुशल स्पन्दितुमपि अतः स त्वाम् आराध्यं हरिहरविरञ्च आदिभिरपि प्रणतं स्तोत्रं वा कथम् अकृत पुण्य प्रभवति। इसकी पहले 2 लाइनें ये बतलाती हैं शिव और शक्ति यानी कि दुर्गा जब साथ में हैं तभी शिव इस जगत की रचना, पालन और संहार कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो शिव तो हिल भी नहीं पाएंगे। शिव शब्द में ई का मतलब है माता रानी।
अगर हम ई को हटा दे तो शव कहलाता है। आगे की 2 लाइनें में ऐसा बोला गया है, अतः स त्वाम आराध्यम हरिहर विरंचा आदि भीरे अपि। माता रानी आपको तो हरि यानी विष्णु, हर शिव, विरंचा ब्रह्मा आदि और अन्य देवता भजते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रणतुम स्तोत्रम वा कथम अकृत पुण्य प्रभवती। आगे कहा गया है कि अगर हमने कोई इस जन्म में या फिर अपने पूर्व जन्मों में ऐसे पुण्य नहीं किए हैं, पुण्य नहीं कमाए हैं, तो हम काबिल नहीं कि आपका भजन, आपके गुण और प्रशंसा कर सके। हमने प्रिय भक्तों, हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हम इस सौंदर्य लहरी को समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। इसके यंत्र के बारे में और इसकी क्या महानता है और इसकी विधि क्या है करने की, हम आगे चलकर दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। मेरा सभी भक्तों को सादर प्रणाम, धन्यवाद।